हे गाइस, आज हम फिर से आप सभी के लिए लेके आ चुके हैं क्लास 12th केमिस्ट्री के यानी कक्षा 12 रसायन विज्ञान के टॉप 15 लॉन्ग क्वेश्चंस यानी 15 महत्वपूर्ण प्रश्न। गाइस 15 महत्वपूर्ण प्रश्न हम आपको करा रहे थे, आज मैं 12वां प्रश्न कराऊंगा। इससे पहले 11 प्रश्न आपको करा चुके हैं। सभी प्रश्न आपको इसी वीडियो के नीचे प्लेलिस्ट के लिंक के जरिए आप जाकर देख सकते हैं। गाइस आपसे मैं रिकमेंड करूंगा कि जाकर, अगर आप नए स्टूडेंट हो, नहीं देखे हो तो सभी प्रश्नों को देख लो, क्योंकि ये सभी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम को लेकर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक बार अगर आप तैयार कर लेते हो तो आपके बोर्ड पेपर का 70 में से कम 30 नंबर, अधिकतम 40 नंबर तक की तैयारी हो जाएगी। गाइस कैसे 30 से 40 नंबर तक की तैयारी होगी? गाइस क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। अगर आपके बोर्ड एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ठीक है, अगर नहीं पूछे जाते हैं ये सभी क्वेश्चंस लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में, तो यहाँ से ही आपके लघु उत्तरी, अति लघु उत्तरी और बहुविकल्पी प्रश्न बनते हैं। या आपके पास एक्सपीरियंस जरूर होगा, आप ये जानते होंगे, आप क्लास 12th में पढ़ रहे हो, 10th में आप देखे होंगे जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है वहां से काफी छोटे छोटे प्रश्न बनते हैं। तो गाइस चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप सभी लोग जो नए स्टूडेंट हैं, चैनल पर आए हैं, पहली बात आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और सभी लोग इस लेक्चर को लाइक करिए और पूरे कंसंट्रेशन के साथ इस लेक्चर को देखिए। निश्चित रूप से यह लेक्चर पूरा आपको याद हो जाएगा और याद रखने में आसानी भी होगा। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस टॉप 15 क्वेश्चन का 12वां प्रश्न है कि एथिलेमिन बनाने की रासायनिक समीकरण लिखिए तथा एथिलेमिन का निम्न के साथ रासायनिक अपक्रिया लिखिए। एस्टल्डिहाइड के साथ, नाइट्रस अम्ल के साथ, बहुत ही महत्वपूर्ण अपक्रिया है नाइट्रस अम्ल वाला, और क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में। ये 3 रिएक्शन आपको लिखना है। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हेडिंग कर लेंगे आप लोग एथिलेमिन बनाने की विधि। एथिलेमिन बनाने की विधि, एथिलेमिन बनाने की विधि, ठीक है। अब सबसे पहले इसे बनाने से पहले मैं आपको बता दूं एथिलेमिन क्या होता है। किसी को बनाने से पहले उसका नाम, उसका चेहरा, सब कुछ जानना आवश्यक होता है। एथिलेमिन का जो सूत्र होता है वो होता है C2H5OH, C2H5NH2। यह है आपका एथिलेमिन। देखिए यहाँ पर नाइट्रोजन की संख्या 1 है, हाइड्रोजन संख्या कितना है 5, 2, 7 है और कार्बन संख्या 2 है। इसे इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है CH3CH2NH2। यह भी आपका एथिलेमिन है, इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो एथिलेमिन इसे कहते हैं। इसे कैसे बनाया जाता है? इसे बनाने के लिए एक बहुत ही फेमस विधि है। हम आपको पहले भी बता चुका हूँ स्मिट अपक्रिया से। स्मिट अपक्रिया के बारे में आपको हम पहले बता चुका हूँ क्या होता है। जो हमारे रेगुलर स्टूडेंट है ये देखे भी होंगे और बहुत ही महत्वपूर्ण रासायनिक अपक्रिया है स्मिट अपक्रिया। तो हेडिंग करेंगे एथिलेमिन बनाने की विधि, कोष्टक में लिखेंगे यहाँ पर स्मिट अपक्रिया। स्मिट अपक्रिया। देखिए ये प्रश्न जो है कभी कभी अगर लॉन्ग क्वेश्चन में ऐसे पूछा जाता तो ठीक है, लेकिन मैं देखा हूँ इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि कभी कभी तो इस तरह से पूछ जाता है, निम्न अपक्रिया के बारे में बताइए, वहाँ पर स्मिट अपक्रिया देख देगा। अगर आपको ये बनाने की विधि मालूम रहेगा तो आप स्मिट अपक्रिया लिख लोगे। कुछ नहीं होता है स्मिट अपक्रिया लिखने के लिए। हम लोग क्या करते हैं, एथिल एसीटेट लेते हैं। क्या लेते हैं? एथिल एसीटेट। एथिल एसीटेट का सूत्र क्या होता है? सूत्र एथिल एसीटेट का C2H5COOH। यह आपका एथिल एसीटेट है। इसको लेते हैं C2H5, ठीक है। C2H5COOH यह आपका क्या है? एथिल एसीटेट है। एथिल एसीटेट यह आपका एथिल एसीटेट है, ठीक है। यह क्या है? एथिल एसीटेट है। इस एथिल एसीटेट को हाइड्रोजोइक अम्ल N3H, यह है आपका हाइड्रोजोइक अम्ल। क्या है? हाइड्रोजोइक अम्ल। इस एथिल एसीटेट को हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ रासायनिक अपक्रिया कराते हैं। जब इसे हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ रासायनिक अपक्रिया कराते हैं, किसके उपस्थिति में यह रासायनिक अपक्रिया होती है? अम्ल H2SO4 की उपस्थिति में। और यह होता है सांद्र अम्ल H2SO4 की उपस्थिति में रासायनिक अपक्रिया होती है। एक बात ध्यानपूर्वक समझना, आपको मैं पहले बताया था इन दोनों को आपस में क्रिया करने का मन करा तो ये आपस में अकेले क्रिया नहीं करते। जैसे दो लोगों की शादी होती है, शादी वैसे कर लेते हैं लोग अकेले अकेले कभी कभी, लेकिन शादी जब होती है तब
अगर आप अलग अलग धर्म में कुछ वरिष्ठ लोग होते हैं जिनके सामने, जिनकी उपस्थिति में शादी होती है, तो वही चीज़ यहाँ पर भी हो रहा है। ये दोनों रासायनिक क्रिया हो रही है, ये इससे क्रिया कर रहा है, तो क्रिया करने के लिए सांद्र H2SO4 उपस्थिति में होती है और इस H2SO4 को आपको घोर कर पी जाना है। मैं बता दूं, मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम को पढ़ा रहा था, वहाँ पर एक BHU है, आप लोग जानते होंगे। तो BHU में BSc के एंट्रेंस एग्जाम में, नहीं BSc नर्सिंग के शायद था, हाँ BSc के एंट्रेंस एग्जाम में कोई था, वहाँ पर मैं काफ़ी बार देखा था, लगभग 2017 में, 2014 में, 18, 19 में, इस तरह से इतनी बार पूछा गया था कि स्मिट अपक्रिया में किसकी उपस्थिति में होती है, स्मिट अपक्रिया किसकी उपस्थिति में होती है, तो सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में होती है। तो ये उपस्थिति वाले को याद रखना, इसकी उपस्थिति में क्रिया होती है, ठीक है। अब देखना क्रिया कैसे होती है, इसे याद कैसे रखोगे और कैसे बनेगा। सबसे पहले यहाँ से क्या होता है, जब इसके उपस्थिति में क्रिया कराते हैं, ये जो CO2 है, दोनों कार्बन है, ये CO2 यहाँ से बाहर निकल जाता है, CO2 बाहर निकल जाता है। अब यहाँ पे क्या बचता है, देखना ध्यान से, C2H5H बचेगा और यहाँ से CO2 तो आपका बाहर निकल गया है, ये जो CO है CO2 के रूप में बाहर निकल ही गया है, ठीक है। अब क्या होता है, आपको मालूम है ये रासायनिक अपक्रिया करके एथिलेमिन बनेगा। एथिलेमिन बनने के लिए आपको ये H यहाँ पे आना पड़ेगा, ये H यहाँ पर आएगा और इसमें से एक N यहाँ पर आएगा, तब ये आपका बनेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको तो अब बाहर निकलना है तो इसको हटा देते हैं। अब यहाँ से एक N को यहाँ पर लेते आते हैं और इस वाले H को भी लेते आते हैं, बचेगा एक क्या, यहाँ पर 2 N बचेंगे और प्लस N2 हो जाएगा, मतलब नाइट्रोजन गैस बाहर निकल जाएगा। तो कैसे होता है यहाँ पर रासायनिक अपक्रिया, आपको समझ में आएगा। क्या होता है यहाँ पर C2H5NH2, यह आपका हो गया एथिलेमिन, यह आपका एथिलेमिन हो गया। इसके ऊपर, इसके साथ में आपका क्या होता है, नाइट्रोजन गैस बाहर निकल जाता है, नाइट्रोजन गैस बाहर निकल जाता है। होता क्या इसमें, यहाँ से एक N आता है, यहाँ पर क्रिया कर लेता, पहले CO2 बाहर निकल जाता ताकि यहाँ पे खाली जगह हो जाए, यह N यहाँ पर आके बैठना चाहता है, लेकिन ऐसे नहीं बैठेगा। क्यों नहीं बैठेगा, क्योंकि यहाँ पर CO2 है, तो CO2 से कहता भाई उठ बाहर चल, तो वह बाहर CO2 के रूप में चला जाता है। बचेगा यहाँ पर N3 है, तो N3 तीनों के तीनों यहाँ पे रहना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे जगह कम था, इसलिए एक ही N यहाँ पे रह जाता है और ये हाइड्रोजन बेचारा एक इसके साथ में भी आ जाता है, तो NH2 यहाँ पर हो जाता है। बचेगा जो 2 N है, वो 2 N के रूप में यहाँ पर निकल जाता है और इस तरह से पूरी रासायनिक अपक्रिया हो जाती है। इस रासायनिक अपक्रिया को हम कहते हैं स्मिट अपक्रिया, इसको कहते हैं स्मिट अपक्रिया। और इसी रासायनिक अपक्रिया के जरिए आपका बनता है एथिलेमिन। इस पूरे रासायनिक अपक्रिया को कहते हैं स्मिट अपक्रिया। इसी रासायनिक अपक्रिया के जरिए बनता है आपका एथिलेमिन, ठीक है। इसके जरिए क्या बनता है, एथिलेमिन बनता है। बोलिए समझ में आया ये रासायनिक अपक्रिया, आया है तो लिख लीजिए। इसका स्टेटमेंट कैसे लिखोगे, लिखोगे एथिल एस्टेट के साथ में हाइड्रोजोइक अम्ल क्रिया करके H2SO4, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में एथिलेमिन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस देता है। फिर से मैं बता रहा हूँ, ध्यानपूर्वक सुनना। एथिल एस्टेट के साथ हाइड्रोजोइक अम्ल क्रिया करके H2SO4 की उपस्थिति में एथिलेमिन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस देता है। एथिलेमिन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस देता है। बोलिए लिख लोगे आप लोग, लिख लेना स्टेटमेंट, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ एथिलेमिन बनाने की विधि आपको समझ में आया होगा और यही विधि आपको याद रखना है। कभी भी पूछे याद रख के यही विधि कर देना। इस विधि को स्मिट अपक्रिया भी कहते हैं और पूरे के पूरे विधि को आपको रट डालना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। कभी कभी एक नंबर में स्मिट अपक्रिया के नाम से पूछ लिया जाता है और एथिलेमिन बनाने की विधि तो है ही, तो इसे याद रखना, कंठस्थ करना। अब चलते हैं नेक्स्ट, इसमें जो क्वेश्चन है आपका एथिल एस्टेट के एस्टल्डिहाइड के साथ अपक्रिया। अब हम लोग एस्टल्डिहाइड के साथ अपक्रिया देखेंगे। किसके साथ अपक्रिया देखेंगे, एस्टल्डिहाइड के साथ इसकी रासायनिक अपक्रिया देखेंगे, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं एस्टल्डिहाइड के साथ रासायनिक अपक्रिया। एस्टल्डिहाइड के साथ रासायनिक अपक्रिया कैसे होती है, आइए देखते हैं। एस्टल्डिहाइड, हेडिंग करेंगे एस्टल्डिहाइड के साथ रासायनिक अपक्रिया एथिलेमिन का। किसके साथ, एस्टल्डिहाइड के साथ रासायनिक अपक्रिया, एस्टल्डिहाइड के साथ रासायनिक अपक्रिया। एस्टल्डिहाइड, एस्टल्डिहाइड के साथ रासायनिक अपक्रिया, के साथ रासायनिक अपक्रिया।
एस्टल्डिहाइड के साथ रासायनिक अपक्रिया, ठीक है, हेडिंग कर लिया आप लोग, एस्टल्डिहाइड के साथ रासायनिक अपक्रिया। देखिए एथिलेमिन जो होता है बहुत ही अच्छा एक क्षार बनाता है एस्टल्डिहाइड के साथ रासायनिक अपक्रिया करके, जिसे हम लोग सिप क्षार कहते हैं। सिप क्षार, आप लोग नाम सुने हो सिप क्षार का? कितने स्टूडेंट हैं जो सिप क्षार का पहले नाम सुने? मैं जानना चाहता हूँ, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। एस्टल्डिहाइड के साथ अपक्रिया करके सिप क्षार देता है। अब सिप क्षार कैसा होता है, किस प्रकार से होता है, और रासायनिक अपक्रिया केमिकल रिएक्शन कैसे होता है, ये सभी चीज़ें ध्यानपूर्वक समझना। देखिए एथिलेमिन है आपका यह क्या, C2H5OH, सॉरी C2H5NH2, यह आपका एथिलेमिन है। यह आपका क्रिया करता है एस्टल्डिहाइड के साथ। एस्टल्डिहाइड क्या होता है, C डबल बॉन्ड O CH3, यह आपका एस्टल्डिहाइड, एक मिनट, यह आपका क्रिया करता है एस्टल्डिहाइड के साथ। इस प्रकार से यहाँ पे यच होगा, ठीक है, इस प्रकार से होता है ना, C डबल बॉन्ड O H, इस तरह से आप इसको एस्टल्डिहाइड को लिख सकते हो। इस तरह से क्रिया होती है। क्रिया में होती क्या है, यह O जो है इसके H2 के साथ निकल कर भाग जाता है, यह O इसके H2 के साथ निकल कर भाग जाता है और H2O के रूप में जल बाहर निकाल देता है, H2O के रूप में जल बाहर निकाल देता है। और यहाँ पर क्या बचता है, देखना ध्यानपूर्वक, C2H5 बचता है, N होता है, डबल बॉन्ड होता है, C होता है, यहाँ पर देखिए H होता है और यहाँ पर CH3 होता है, ये आपका CH3 होता है। इस पूरे को कहते हैं सिप क्षार, इसे कहते हैं सिप क्षार। क्या कहते हैं, सिप क्षार, इसे कहते हैं सिप क्षार। इसको अगर नाम इसका लिखने चाहें तो एथिलीन डाई एथिलीडीन एथिलेमिन, एथिलीडीन एथिलेमिन, इसे इसी तरह से लिखेंगे, एथिलीडीन एथिलेमिन, इसे कहा जाता है। यानी कि यह एस्टल्डिहाइड के साथ रासायनिक अपक्रिया करके एस्टल्डिडीन एथिलेमिन बनाता है और इसे सिप क्षार भी कहते हैं। इसकी यह क्रिया एस्टल्डिहाइड के साथ ऐसे होती है। नेक्स्ट आती है नाइट्रस अम्ल के साथ रासायनिक अपक्रिया, इसे लिख लीजिएगा आप लोग, थोड़ा सा वीडियो प्लाज करके। देखिए नाइट्रस अम्ल के साथ रासायनिक अपक्रिया बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट रासायनिक अपक्रिया। कभी कभी आपसे यह प्रश्न इस प्रकार से पूछता है कि एथिलेमिन से आपका एथिलेमिन से एल्कोहल कैसे प्राप्त करते हैं। यह प्रश्न इस प्रकार से भी पूछता है कि एथिलेमिन से एल्कोहल कैसे प्राप्त करोगे। एथिलेमिन से एथिल एल्कोहल कैसे प्राप्त करोगे, ठीक है, इस प्रकार से प्रश्न पूछता है कभी कभी कि एथिलेमिन से एथिल एल्कोहल कैसे प्राप्त करोगे। बहुत बार ऐसे प्रश्न पूछता है, तो इसको कैसे करेंगे ध्यानपूर्वक देखना। यह एथिलेमिन आपका C2H5OH, इस एथिलेमिन का क्रिया कराते हैं नाइट्रस अम्ल HNO2 से। यह आपका एथिलेमिन है, एमीन, इसकी क्रिया कराते हैं नाइट्रस अम्ल से, इसकी क्रिया कराते हैं नाइट्रस अम्ल से। तो यह क्रिया करके क्या बनाता है आपका, यह एथिलेमिन इस नाइट्रस अम्ल के साथ रासायनिक क्रिया करके आपका बनाता है C2H5OH एथिल एल्कोहल। यह आपका क्रिया करके C2H5OH एथिल एल्कोहल बनाता है, किसके साथ रासायनिक अपक्रिया करके, एथिलेमिन के साथ रासायनिक अपक्रिया करके, ठीक है। साथ में आपका H2O बनता है और N2 गैस बाहर निकलता है। H2O बनता है और यहाँ पर NH2 होगा, ठीक है। आपका H2O बनता है, साथ में N2 गैस बाहर निकलता है। N2 गैस कैसे बाहर निकलता है, एक नाइट्रोजन यह, एक नाइट्रोजन यह, आपका नाइट्रोजन बाहर निकल जाएगा। यहाँ पर देखिए H2O, आप इस तरह से आपका H2O आपका बाहर निकल जाएगा। यहाँ पर एथिल एल्कोहल बनता है, कब, जब नाइट्रस अम्ल से रासायनिक क्रिया करता है। अब एथिलेमिन क्लोरोफॉर्म तथा एल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में क्रिया करके क्या बनाता है, यह मैं बताने जा रहा हूँ। यह भी रिएक्शन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, 3 रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट थे,
तीनों के तीनों पूरी सिलेबस में ये तीनों रिएक्शन इतना इंपॉर्टेंट है, किसी न किसी फॉर्म में आपसे पूछ ही लिया जाएगा। ऐसा करना, इस सभी को इस रिएक्शन को लिखना सेकेंड वाले को, उसके बाद हम ऊपर क्लोरोफॉर्म तथा एल्कोहलिक केओएच के साथ रासायनिक अभिक्रिया को लिखते हैं। लिख लीजिएगा आप लोग। चलिए देखिए, आप हेडिंग कीजिए क्लोरोफॉर्म तथा एल्कोहलिक केओएच के साथ रासायनिक अभिक्रिया। क्लोरोफॉर्म तथा एल्कोहलिक केओएच के साथ रासायनिक अभिक्रिया। क्लोरोफॉर्म तथा एल्कोहलिक केओएच के साथ रासायनिक अभिक्रिया। देखिए, क्लोरोफॉर्म तथा रासायनिक एल्कोहलिक केओएच के साथ रासायनिक अभिक्रिया। देखिए, आपका ये एथिलेमिन है C2H5NH2, यह आपका एथिलेमिन है, ठीक है। यह आपका क्लोरोफॉर्म CHCl3, यह आपका क्लोरोफॉर्म, और एल्कोहलिक केओएच KOH ALC का मतलब एल्कोहलिक केओएच, यह आपका एथिलेमिन है। यह क्लोरोफॉर्म के साथ एल्कोहलिक केओएच की उपस्थिति में क्रिया करता है। अब क्रिया करने के पश्चात एथिल साइनाइड C2H5NC बनाता है। देखिए, इसे साइनाइड करते हैं, ठीक है। एथिल आइसोसाइनाइड कहेंगे, एथिल आइसोसाइनाइड। अगर यहीं पर एक चीज ध्यान देना, C2H5CN होगा तो इसे एथिल साइनाइड कहेंगे। अगर यहाँ पर C2H5NC होगा तो एथिल आइसोसाइनाइड कहते हैं, और इसे क्या कहते हैं, एथिल साइनाइड। इसे एथिल साइनाइड कहेंगे, इसे एथिल आइसोसाइनाइड। तो एथिल आइसोसाइनाइड बनाता है। एल्कोहलिक केओएच की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म के साथ रासायनिक अभिक्रिया करके, यह एल्कोहलिक केओएच की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म के साथ रासायनिक अभिक्रिया करके एथिल साइनाइड बनाता है। क्या बनाता है? एथिल साइनाइड बनाता है, ठीक है। एथिल आइसोसाइनाइड बनाता है, सॉरी, एथिल आइसोसाइनाइड बनाता है। साथ में 3KCl + 3H2O, KCl + 3H2O, साथ में ये 3KCl + 3H2O भी बनाता है। यानी कि आपका एथिलेमिन क्लोरोफॉर्म की उपस्थिति में क्रिया करके एल्कोहलिक केओएच से एथिल आइसोसाइनाइड + 3KCl + 3H2O बनाता है। इस प्रकार से रासायनिक अभिक्रिया होती है, ठीक है। ये तीनों रिएक्शन आपके बोर्ड एग्जाम को लेकर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन तीनों रिएक्शन को आप करिएगा, बार बार रिवाइज करिएगा। 12 क्वेश्चन हो चुका है, 3 क्वेश्चन और बाकी है। जल्दी क्वेश्चन पूरा होगा और आपका टेस्ट होगा। तो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।